आज सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपने जितनी उसकी ताकत थी उतनी ताकत से चुनाव लड़ने का प्रयास किया। उसके बावजूद कभी कुछ हो, कोई कहेगा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे कान बहुत मजबूत है। मेरे कान कभी किसी की शिकायत कभी नहीं सुनते। मुझे अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, सभी नेताओं पर भरोसा है। राजनीति में कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के निकट है हो जाता है, सबकी किसी न किसी से निकटता होती है, किसी की किसी से और उस निकटता में कई बार पार्टी के दूसरे व्यक्ति से उसकी अड़बड़ चुनाव के दौरान उस बात को लड़ाने का प्रयास किया जाता है। कहेंगे देखो तो उसका खास था, उसने काम कम किया, वो उसका खास था, उसने काम कम किया। मैं 10 साल सांसद रहा था, मुझे पता है मेरे दिल की सबके इर्द हरने लगे से 2-4 लोग जरूर रहते हैं जो चुनाव में घुसने का काम करेंगे या कम काम करते हैं और उन्हीं के कारण एक मैसेज सा चला जाता है और सब लोग आपस में संबंध खराब कर देते हैं। नहीं भाई, इसने कम काम किया, इसने ज्यादा काम किया। ये 10 साल का सफर मुश्किल भरा भी हमारे लिए। जब 2014 में आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं सांसद बना तो जनपद में कोई और दूसरा जनप्रतिनिधि हमारा था नहीं। दंगों के बाद की परिस्थितियां थी और बहुत खतरनाक परिस्थितियां थी। अराजकता का माहौल एक तरह से कह सकते हैं पूरे जनपद में उस समय। ये नहीं समझ में आता था कि मैं कहां से शुरू करें, कैसे काम पे चलेगा। किसी भी फील्ड में देखो कार्यकर्ताओं का, आम जनता, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने तो सबके मन में बात आ कि सब कुछ ठीक है, एकदम से हो। लेकिन प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार, हम बहुत कुछ नहीं कर पाते अपने मन के हिसाब से। वो 2014 से 17 का संघर्ष का दौर था मंत्री रहते हुए। शायद देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को थाने में भी जाना पड़ा हो। मैं कई बार थाने में गया, कई बार एसपी आवास डीएम आवास जाना पड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार। लंबा संघर्ष था। 17 में प्रदेश में सरकार बनी। मेरे 2014 से 17 के बीच के दौर याद है, किस्सा आपको सुना। मेरे गांव को जो रास्ता जाता है नहर की प्रक्रिया थी, तभी से कभी आपने देखी। अब तो चोरी होगी, ऐसे लगता है जैसे नेशनल है। पहले वो बहुत छोटी थी, 3 मीटर की पड़ी और उसमें करीब 1.5 फुट के गड्ढे थे। करीब 15 से 20 गांव का गन्ना भी भैसा था, आना जाना भी होता। अब सपा की सरकार थी और मुजफ्फरनगर जनपद ब्लैक लिस्टेड था, सड़कें बनने का मतलब ही। मैं मुजफ्फरपुर एक शादी में गया हुआ था, एक ताऊ जी मिल गए, उन्होंने कहा मंत्री या सड़क कौन बनवाओगा। मैंने कहा कि ताऊ जी प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। कहले बाबा नहीं पता सरकार शुरू होगा, हमने तो तय बनाया था और फिर सुना तो मंत्री बनेगा, बहुत बड़ा पूरे देश का, और देख तो सड़क नहीं बनवाई गई ना। मैंने कहा ताऊ जी क्या उस बात में, कहले मैं मंत्री नहीं गया, छोड़ दे मंत्री पर, तेरी बस की सड़क बनवाने तो कहीं का मंत्री। दिल को बात लगी, मैं दिल्ली वापस गया, दिल्ली से वापस आ गया शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी। मैंने शिवपाल यादव जी के आप फोन करवाया कि मैं लखनऊ आगम से मिलना था। उन्होंने तुरंत समय दिया, बल्कि समय नहीं दिया, उन्होंने भी कहा कि मैं सुबह नाश्ता स्टार्ट करें। मैं उनके पास पहुंचा, चिट्ठी लिख के ले गया। मैंने अपनी पीड़ा बताई। मैंने कहा अगर मैं 8 किलोमीटर जहां मेरा जन्म हुआ आसपास के गांव के और चिट्ठी का गड्ढे नहीं बनवा सकता तो सोचो। मेरे आज भी आदेश है 2.25 करोड़ रुपए का सड़क का काम। खैर उनका धन्यवाद, उन्होंने मेरे सामने ही उस सड़क का काम मेरा किया। उस सड़क के गड्ढे भर के हल्का सा काम चला। तो केंद्र सरकार का मंत्री भी 2.25 करोड़ की सड़क जब सरकार नहीं होती तो उसके लिए बहुत बड़े संकट।
फिर सरकार आई और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जनपद में 4 सड़कें थी जो मुख्य तौर पर जोड़ी थी। एक तो थी मंसूरपुर से शाहपुर, एक थी खतौली से झांसा जो पहले बनी, एक थी खतौली से शायद मीरापुर और चौथी सड़क थी लालू खेड़ी से फोगाड़ी। और थोड़ी सी बड़ी विद्या खतौली से बुढ़ानी की तरफ चले, थोड़ी सी बढ़कर फिर निकालते पैसे सड़क। इसके अलावा कोई सड़क इस जनपद की चौड़ी नहीं थी। इन 10 साल में मुजफ्फरनगर जनपद में वैसे कोई सड़क नहीं बची, कोई ग्रामीण सड़क या कोई सड़क है जो चौड़ी हो सकती होगी और जिसकी आवश्यकता हो वो चौड़ीकरण ना। कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 300 करोड़, कहा तो 2.25 करोड़ का झगड़ा था और कहा 200-300 करोड़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस तरह से विकास करा गया जनपद में पिछले 10 वर्ष में और भी बहुत से काम हुए। हम जब चुनाव में गए तो एजेंडा भी यही लिखते थे। हमारा एजेंडा था डेवलपमेंट का एजेंडा, विकास का एजेंडा। हमने कहा हमें 10 साल में काम, और हमने ये भी कहा कि हमें 5 साल में RRTS, मेरठ पानीपत रेल लाइन, एक नया नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के और काम का एजेंडा, नई इंडस्ट्रियल जोन, रोजगार की नई इंडस्ट्री, ये एजेंडा लेकर हम जनता के बीच में। मैं अपनी विफलता स्वीकार करता हूं कि हम विपक्ष के एजेंडे पे चले गए, हम जनता को अपने एजेंडे पे ले गए। डेवलपमेंट का जो एजेंडा था मुजफ्फरनगर जनपद में, वो एजेंडा बन ही नहीं पाया। अब मुजफ्फरनगर से थाना बाउंड सड़क है, बहुत सालों से डिमांड थी क्षेत्र के हमारे भी अध्यक्ष और लोग भी बैठे, लगातार किसी गांव में जाओ एक एजेंडा था, भाई सड़क बढ़िया कैसे होगी। सेंट्रल रोड फ्रंट से जब प्रदेश से नहीं हो पाया, 55 करोड़ रुपए में पिछले साल लेकर आया। वो चुनाव से जस्ट पहले जब वो सड़क बनकर तैयार हुई तो मुझे उम्मीद थी कि सड़क इस क्षेत्र का चुनाव का एजेंडा सेट करे, लेकिन चुनाव में इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। क्यों मेरा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उससे पहले सिर्फ उसका जिक्र होता, भैया सड़क कैसे बने, तो हम उस एजेंडे को सेट नहीं कर पाए। खैर, जनता का आदेश उससे बड़ा कुछ, मैं कार्यकर्ताओं से 2 बातें होता हूं। इन 10 साल में हो सकता है मेरे से बहुत सी गलतियां, बहुत सी गलतियां। शायद कोई दिन ऐसा नहीं जब शाम को बैठ के मैंने ना सोचा हो कि भैया आज ये गलती, और अगले दिन कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगले दिन और गलतियां हुई नहीं, फिर सोचा, फिर और गलतियां हुई। इन 10 साल में ऐसा नहीं कि खूब गलतियां, लेकिन 10 साल में गलती नहीं बनेगी। मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा कोई पदाधिकारी जो यहाँ बैठा हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने संजीव बाजन से फोन पर बात करने का प्रयास किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संकट में था, मेरे लिए थाना, कचहरी, तहसील संजीव बाजन ने फोन। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सांसद से, मंत्री से मिलने का प्रयास किया और वो मुझे नहीं मिला। उसने भीड़ में आधा घंटा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, मैं गायब सांसद नहीं, मैं 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला। इन 10 साल में मुझे निरंतर मैंने छुट्टी छट्टी नहीं मनाई, क्या नहीं गया। हफ्ते में 3 दिन पूरे क्षेत्र में रहा, 4 दिन देश में चाहे नहीं घूमता या दिल्ली मंत्रालय का, लेकिन 3 दिन अपने क्षेत्र को दिए हुए, शनिवार को या शुक्र को आ जाता था, सोमवार को। वही कार्यकर्ता गलती से 2 में कह सकता कि किसी कार्यकर्ता के घर में सुख दुख हुआ हो और मैं ना पहुंचा हो सके गलती से, कई बार लंबा कई बार चला गया, 5-4 दिन का तो एक आधा छूट गया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता कि सांसद सुख दुख में हमारे बीच में। मैंने 24 घंटे आपके साथ रहने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी पार्टी में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि संगठन में काम करे या चुनावी राजनीति में जाए।
ये सबकी इच्छा है, राजनीति में है तो स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा है। और इस इच्छा में हो सकता है मेरे से कहीं मैं किसी की मदद ना कर पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे जो मदद नहीं कर पाया। लेकिन मेरा भी एक संकट था, उस संकट को आप लोग भी सुनना। कोई पद हो या कोई चुनाव, मैंने जिसकी सिफारिश की उसने तो बाद में मुझे कहा कि पार्टी ने मौका दिया और जिसे नहीं बन पाया, नहीं मिल पाया, उसने कहा संजीव बालन ने मेरा काम नहीं बन दिया, मेरा फैसला आप ही करियो, मैं यहाँ ठीक था। ये कड़वी सच्चाई है। आज कोई नहीं कहेगा जिले में अब संजीव बालन ने, लेकिन ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि भाई उसने नहीं मान दिया। ऐसे बहुत से तीन तरह के कार्यकर्ता होते हैं, एक जिसने मेहनत से पूरी हिम्मत से दमदारी से चुनाव, दूसरा जिसका मन कुछ खराब था कुछ कम था, तीसरा वो जो पार्टी में रहकर बिल्कुल अलग चला। मेरी पीड़ा पहले का बहुत धन्यवाद, दूसरे का भी धन्यवाद कि कम से कम उसने कोई ऐसा वो तो नहीं किया मेरा काम, और तीसरे को बधाई कि अपने मकसद में वो कामयाब हो। मैं कोई व्यक्तिगत, सबने बहुत मेहनत, मेरे मन में 2 बार आपकी वजह से मुझे मौका मिला सांसद। मुजफ्फरनगर में जन्मा कोई व्यक्ति पहली बार केंद्र में मंत्री बना, इससे बड़ी बात कोई मेरे लिए हो नहीं सकती। मेरे आज भी दिन याद है जब 2012 में मुझे टिकट क्यों मिला, उसकी भी एक कहानी है, आज आपको बताना चाहता हूँ। 2012 का टिकट प्राप्ति से मैं जन्म कर विधानसभा में, बहुत से कार्यकर्ता मांगते, टिकट मिला विजय कश्यप जी को, जानसर रोड पर मेरा दफ्तर था। विजय कश्यप जी जिस दिन टिकट मिला सीधा मेरे पास आए, राकेश जी संगठन उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा संजीव बालन से मिल रहा। दोपहर का समय था, विजय कश्यप जी मेरे पास पहुंचे और विजय कश्यप जी के साथ एक उनका मित्र था दोनों। दोपहर का समय था, मैंने कहा पहले भाई खाना खाओ, मैंने खाना मंगवाया होटल से, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे आज भी याद है कि मुगलपुर में तो कुछ चेयरमैन थे, मैंने कहा भाई चेयरमैन हमारे पिता विष्णु मेरी उनकी डेथ हुई, आपको पता विजय कश्यप तो थोड़ा कम होता। मैंने कहा चलो उनके लेके चलो। मच्छिंदर जी और हम सब लोग उस चुनाव में बहुत ज्यादा कम लोग थे, सब कार्यकर्ता थोड़े कम थे। हम वो साथ गए और मैं उसके चुनाव का चीफ इलेक्शन एजेंट भी था, सब कुछ था, पूरी हिम्मत पूरी दमदारी तन मन और धन से मैंने विजय कश्यप का, जबकि नॉर्मली जो टिकट मांगते हैं मैं आपस में वो जा कि फॉर्मेलिटी के लिए तो चले जाओ, लेकिन फॉर्मेलिटी से आगे निभानी पड़े। लेकिन विजय कश्यप का पूरी हिम्मत से मैंने चुनाव लड़वाया। शायद उसी का परिणाम था कि पार्टी ने उससे बड़ा 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में टिकट दिया, आपने सांसद बनाया, मोदी जी ने मंत्री बना दिया। 8.5 साल मुझे मंत्री रहने का अवसर, चुनाव हारा और चुनाव हारने का कारण मैं स्पष्ट, जनता ने अगर कहीं वो किया है, कल मैंने कारण बताए थे कि भाई एक वर्ग का जरूरत से ज्यादा वोट पड़ना, हमारा जातीय विभाजन होना और पोलिंग परसेंटेज कम होना। अगर इसमें कहीं कोई किसी का भी दोष है तो किसी कार्यकर्ता का दोष है, उसमें दोषी। अगर कोई कार्यकर्ता कम काम कर पाया तो उसका दोष भी मैं सुनता हूं और हार की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से मैं लेता हूं। हार की तो 2 जिम्मेदार थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो मैं सीधा जनता से जुड़ा हूं, और अगर कोई व्यक्ति कहता भी है कि उसने विरोध किया, वो जनता के बीच में जाकर अगर किसी को इस बात में कामयाब हो पाया तो मैं सब अपना फेलियर मानता हूं। मैं ऐसा सांसद रहा हूं तो सीधा जनता के बीच में, ऐसा सांसद नहीं रहा कि जो मैं हर गांव में कार्यकर्ता को जानता हूं। मेरे सब मंडल अध्यक्ष बैठे अच्छी तरह जानते हैं इस बात। सब ज्यादा मेहनत मेरे मंडल अध्यक्ष ने की, सब ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की है तो पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने की। सबको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, सबसे मेरा परिचय, तो सबसे परिचय के बावजूद अगर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाया
तो ये किसी और का फेलियर है, ये मेरा अपना फेलियर है। और अभी चुनाव आ रहा है, असली हार मेरी जब होगी जब 6 महीने साल भर बाद इस जनपद की मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर ये कहेगी, अगर ये महसूस करेगी कि संजीव बालियान बेहतर था, उसने अच्छा था, तो मैं अपनी जीत मान लूंगा, फिर मैं अपनी हार समाप्त करूँ। और जिस दिन ये हो जाएगा नहीं भाई ठीक ही 2.5 साल बाद में, तो फिर मैं हाथ खड़े करके आज स्वीकार करूंगा, आपके बीच में दोबारा कह दूंगा मैं मेरे बस की नहीं कि नए कार्यकर्ता संभाले, नया सब सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं, मैंने स्लेट साफ कर दिया है, पूरी साफ है मेरी, मुजफ्फरनगर जनपद के कार्यकर्ता मेरी स्लेट साफ है। मैंने हर चुनाव में दिल से काम किया, चाहे नगर निकाय के चुनाव, चाहे कपिल देव जी का सत्ता के खिलाफ पहला चुनाव, चाहे विक्रम सैनी जी का जिस चुनाव में हम नहीं जीत पाए वो चुनाव, हर चुनाव अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारी लेकर जितना संभव प्रयास था सबके लिए पॉजिटिव रहा, सब मेरे लिए पॉजिटिव है। मैं समझता कहीं मेरे मन में मैंने स्लेट साफ कर दी, किसी भी कार्यकर्ता को मैं 24 घंटे आपके बीच में, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं खूब घाट करूंगा आपके बीच में, बल्कि समय कम था, हंसी मजाक थोड़ी कम होगी, एक समय ज्यादा रहेगा, सारी मीटिंग कमाऊंगा, पूरा हंसी मजाक बने पूरा बने। और किसी कार्यकर्ता को दिन में या रात में कभी भी जरूरत पड़ेगी, हो सके कई बार रात को तुम जो फोन साइलेंट पर कर दूंगा भाई, वो भी करना छोड़ो, हाल तो फोन पहले भी कुछ नहीं करेगा, फोन कभी काट ये कभी नहीं निकल सकती, अब फोन नहीं पाया, फोन नहीं मिला, मेरे मीडिया के साथ खड़े नहीं कह सकते इस बात को, मैंने पीए से फोन नहीं उठाया कभी, भाई से देख फोन उठाओ, शायद पता नहीं कोई और होगा ऐसा नहीं होगा जिसके पीए फोन ना करना, पर मैंने पीए से फोन कभी नहीं उठाया, कभी कोई मीटिंग होगी जरूरी तो अलग बात, लेकिन मैं आपका उनकी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करूंगा कि जब पद नहीं है तो भी कोई इतना काम कर सकता, 10 साल से कोई नहीं हो, कोई कुछ हो, सब काम कर मेरे मन में 10 यहाँ बैठे जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम करता था, तो इस पर कि नहीं रहूंगा जैसी आ जाना कार्यक्रम, ये नहीं कहा कि जैसी भीड़ भी दूर करती है, तभी किसी कार्यकर्ता पर वोट डालना, बहुत प्रयास किए, बहुत आगे और ज्यादा मेहनत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह आशीर्वाद प्यार एक परिवार में जैसे मिला वैसे मिलता रहे, और मैं भी आप सबके सुख में दुख में एक परिवार के भाई की तरह हमेशा सुखी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।